हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 4 का जो नेम है वो हीट। चैप्टर 4 का नेम है हीट। हीट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऊष्मा। ऊष्मा। तो इस चैप्टर को हम पहले इसको शुरू से पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ से देखते हैं, इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लॉथेज आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters. When it is cold outside, woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular type of clothes are suitable for particular season. तो हमने देखा है कि जो सर्दी का मौसम होता है उसमें हम ऊनी कपड़ों को पहनते हैं, और जो गर्मी का मौसम होता है उसमें हम ज़्यादातर कॉटन के क्लॉथेज को पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या आपको इस बात के लिए आश्चर्य नहीं होगा कि एक विशेष मौसम में हम विशेष कपड़ों को क्यों पहनते हैं? किसी एक मौसम के लिए जो कपड़े होते हैं वो अलग टाइप के सूटेबल क्यों होते हैं? तो इसको हम आगे थोड़ा सा रीड करते हैं। In winter, you feel cold inside the house. If you come out in the sun, you feel warm. In summer, you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter, we shall try to seek answers to some of these questions. तो यहाँ पे अगर आप सर्दी में हैं तो अगर आप घर के अंदर हैं तो आपको ज़्यादा ठंडक लगती है, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस होती है। लेकिन जब गर्मी का मौसम होता है तो घर के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो कोई वस्तु हमें गर्म या ठंडी क्यों प्रतीत होती है? तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो देखने वाले हैं, हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड। हॉट का मतलब गर्म एंड कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। इन योर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ क्या होती हैं? गर्म होती हैं, और कुछ उसमें से ठंडी होती हैं। एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट साइड हॉट और कोल्ड। तो हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी वस्तुओं के संपर्क में आते हैं, जिनमें से कुछ गर्म होती हैं और कुछ क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आइसक्रीम क्या होती है? ये कोल्ड होती है, और कोल्ड या कूल है, लेकिन ये वार्म और हॉट ये नहीं होती है। आगे देखिए, स्पून इन ए टी कप, तो ये आपका क्या हो जाएगी? हॉट हो जाएगी। और फ्रूट जूस, ये सिंपली ज़्यादातर आपका कोल्ड ही होता है। हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन, तो हैंडल जो होता है वो गर्म होता है। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। कुछ वस्तुएं गर्म होती हैं और कुछ वस्तुएं क्या होती हैं? ठंडी होती हैं। तो इसके बारे में एक जानकारी इसमें आपको यहाँ पे दी गई है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं, रीड करते हैं, यहाँ से करते हैं। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स which are too hot. बी केयरफुल while हैंडलिंग ए कैंडल फ्लेम और ए स्टोव। तो जो वस्तुएं बहुत ज़्यादा गर्म हों उनको पकड़ने में हमको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आगे इसमें हम रीड करते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। बी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let us find. तो इसमें आपको दिया गया है कुछ वस्तुएं जो होती हैं गर्म होती हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं ठंडी होती हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो गर्म तो होती हैं, लेकिन उनमें से एक वस्तु ज़्यादा गर्म होती है और दूसरी वस्तु उसमें से ज़्यादा ठंडी होती है। लेकिन इस ठंडी और गर्म जो वस्तुएं होती हैं इनको किस तरीके से पहचानते हैं कि कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है? तो हम ज़्यादातर इनको छू करके पहचानते हैं कि कोई वस्तु गर्म है अथवा ठंडी है। लेकिन ये जो हम छू करके पहचानते हैं कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, क्या ये विश्वसनीय है? रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीयता।
तो आइए इसके लिए हम एक एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है उसको यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 4.1। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम ए बी सी, पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी, मिक्स some cold and hot water in mug C. Now dip your left hand in mug A and the right hand in mug B. After keeping the hands in the two mugs for 2-3 minutes, put both the hands simultaneously in mug C. Figure 4.1. Do both the hands get the same feeling? तो यहाँ पे हमने क्या देखा, और यहाँ पे थोड़ा सा एक और नोट दिया गया, इसको हम देख लेते हैं। मेक श्योर दैट वाटर इज नॉट सो हॉट दैट यू बर्न योर हैंड। तो ये जो एक्टिविटी है हमने जो यहाँ पे किया हुआ है, इस एक्टिविटी में क्या चीज़ आपको यहाँ पे दिया गया इसको हम समझ लेते हैं। आपको क्या करना है, आप जो है कुछ कंटेनर्स लेंगे जिनमें पहले कंटेनर को आप ए नाम देंगे, दूसरे कंटेनर को बी नाम देंगे और तीसरे कंटेनर को आप सी नाम देंगे। आपको पहला जो आपका कंटेनर है उसमें आप गर्म पानी भरेंगे। ये गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इतना गर्म हो जिसमें आप हाथ अपना डाल सकें। और दूसरे में आप क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। और जो तीसरा होता है इसमें थोड़ा सा गर्म और थोड़ा सा ठंडा, ये पानी दोनों को मिक्स करके आप डालेंगे। इसके बाद में आपका जो दायां हाथ है, एक हाथ को आप इसमें रखेंगे और दूसरे हाथ को ठंडे वाले पानी में रखेंगे। पहले ये वाले में आप पहले हाथ को रखेंगे दाएं हाथ को, और दूसरे में आप अपने बाएं हाथ को रखेंगे। और 2-3 मिनट इन दोनों को इसमें रखने के बाद में फिर आप दोनों हाथों को एक साथ, ये जो आपका सी वाला कंटेनर है इसमें आप रखेंगे। तो दोनों हाथों को जब आप सी वाले कंटेनर में रखेंगे तो जो ये वाला जो कंटेनर था ए, कंटेनर नंबर ए जिसको हमने लेवल किया था, तो उसमें जो कंटेनर का पानी है आपको गर्म फील होगा क्योंकि इसमें हमने गर्म पानी डाल रखा था। लेकिन जो बी वाला कंटेनर है ये वाला आपको ठंडा महसूस होगा क्योंकि हमने इसमें ठंडा पानी डाल रखा था। लेकिन 2-3 मिनट इन दोनों कंटेनर्स में अपने हाथ को रखने के बाद जब आप दोनों हाथों को एक साथ सी वाले कंटेनर में रखते हैं, तब यहाँ पे जो आपका जिस हाथ को आपने, हालांकि यहाँ पे जो पानी है वो पानी है ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, लेकिन जब आप अपने दाएं हाथ को जिसको आपने गर्म पानी में रखा था इसमें लेकर जाएंगे तो यही पानी आपको ठंडा महसूस होगा। लेकिन बाएं हाथ को जिसको आपने ठंडे पानी में यहाँ डुबो रखा था उसको जब आप इसमें रखेंगे तो यही पानी आपको गर्म महसूस होगा। तो यहाँ पे एक जो है कन्फ्यूजन ये आपको होगा कि दाएं हाथ से ये पानी आपको ठंडा दिखाई देगा, लेकिन बाएं हाथ को यही पानी आपको क्या फील होगा, गर्म फील होगा। तो पानी तो एक ही है, लेकिन एक हाथ हमारा कह रहा है कि ये पानी ठंडा है और दूसरा हाथ कह रहा है कि ये पानी गर्म है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो हम हाथ से छूकर किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को जो फील करते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, ये रिलायबल नहीं हो सकता है, ये विश्वसनीय नहीं है। तो इसी बात को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया है। आगे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग आती है, तो ऐसा नहीं है। आगे देखिए, बूझो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज कोल्ड, व्हाट आई शुड कंक्लूड। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया कि बूझो ने कहा कि उसका जो बायां हाथ है वो बताता है कि पानी जो है गर्म है, लेकिन दायां हाथ ये बताता है कि पानी ठंडा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड, तो हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालना चाहिए, क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। तो वास्तव में ये जो निष्कर्ष यहाँ पे कोई भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो हमारा टच का सेंस है वो रिलायबल नहीं होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। आगे इसकी रीडिंग करते हैं। बूझोज कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन एवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, समटाइम्स इट मे डिसीव अस। तो बूझो का जो कन्फ्यूजन है ये दिखाता है कि हम जो है
किसी वस्तु की कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसको जानने के लिए हम अपने छूने के सेंस पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। रिले का मीन्स होता है निर्भर रहना। तो हम जो हमारा टच का सेंस है उस पर हम निर्भर नहीं रह सकते हैं। कभी कभी हम इससे क्या ठगे जा सकते हैं, यानी जो वस्तु ठंडी है उसको हम गर्म कह देंगे और जो गर्म है उसको हम ठंडी कह देंगे। डिसीव मीन्स होता है ठगे जाना, या हम धोखे में आ सकते हैं। आगे हम इसको रीड करते हैं। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज। तो हम इस बात को कैसे प्राप्त करेंगे कि कोई वस्तु कितनी गर्म है। ए रिलायबल मीन्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो ये एक विश्वसनीय जो ये एक किसी वस्तु की गर्म या ठंडे होने की जो एक माप है, एक विश्वसनीय माप है, वह उस वस्तु का क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, थर्मामीटर नाम देते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इस बात की जानकारी हमें उस वस्तु के टेम्परेचर से पता चलती है। तो टेम्परेचर क्या होता है, इसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे। यानी टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज अ मीज़र ऑफ कोल्डनेस एंड हार्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की गर्माहट या ठंडेपन की जो एक माप होती है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है, उसको टेम्परेचर को निकालने के लिए हम किस तरीके से उसको मेज़रमेंट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया। इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे। हैव यू सीन ए थर्मामीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू और someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. तो अगर आप याद करें कि आपने कभी किसी थर्मामीटर को देखा है, तो निश्चित रूप से आपने थर्मामीटर को देखा होगा जब भी आपको या आपके घर में किसी को बुखार हुआ होगा, तो उनके बॉडी का जो टेम्परेचर एक थर्मामीटर से मापा गया होगा। और जो थर्मामीटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मापता है उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। जो डॉक्टर्स के पास में होता है, मेडिकल में जो थर्मामीटर यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। आगे देखिए। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो जो थर्मामीटर है इसको अपने हाथ में लीजिए और इसको केयरफुली एग्जामिन कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मामीटर, रिक्वेस्ट ए फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। ए क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 2। तो आप जो थर्मामीटर है उसको अपने हाथ में लीजिए और उसको सावधानी से इसको एग्ज़ामिन कीजिए। तो ये जो थर्मामीटर होता है बिल्कुल इस तरीके से दिखता है जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक बल्ब होता है, ये मेटल का होता है, और ये इधर एक ग्लास होता है, और इसमें एक ग्रेजुएटेड स्केल होता है इस तरीके से जो यहाँ पे नंबर्स लिखे गए हैं। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से स्केल यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आपका होता है क्लिनिकल थर्मामीटर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आगे इसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। ए क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट्स ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. It has a bulb at one end. The bulb contains mercury. Outside the bulb a small shining thread of mercury can be seen. तो ये जो थर्मामीटर होता है इसमें ये एक लंबा और पतला और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का है ये ग्लास ट्यूब होता है और इसके बीच में एक पतली सी नली होती है जिसमें, और ये जो आपका इसको हम बल्ब कहते हैं जो यहाँ गोल सा होता है, इसमें मरकरी भरा होता है। मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है। तो जब इसको किसी ऑब्जेक्ट के पास में हम रखते हैं, टच में रखते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट अगर गर्म होती है तो ये मरकरी एक्सपेंड करता है और बढ़कर यहाँ तक ऐसे ऐसे पहुँचता है। तो जितनी ऊंचाई तक जाता है उतना इसका टेम्परेचर हम यहाँ से देख करके मेज़र कर लेते हैं। आगे देखिए इसमें दिख रहा है, इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर ए बिट टिल यू सी इट। तो अगर आप जो मरकरी का जो एक थ्रेड है उसको आप नहीं देख पा रहे हैं तो जो थर्मामीटर है इसको आप थोड़ा सा रोटेट करिए। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। तो थर्मामीटर पे एक स्केल भी आपको बना हुआ मिलेगा। द स्केल बे यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो हमारा
स्केल होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, उसको हम डिग्री सेल्सियस स्केल कहते हैं। आगे इसकी रीडिंग हम करते हैं। कोई एक जिज्ञासा दिया गया है इसमें, देखिए, बूझो वंडर्ड व्हिच ऑफ द टू स्केल्स शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। पहेली told him that India has adopted the Celsius scale and B should read that scale. The other scale with the range 94-108 degree is the Fahrenheit scale. It was in use earlier. तो जो यहाँ पे हमने देखे कि जो थर्मामीटर होता है इसमें दो स्केल होता है। इसमें आप देख पाएंगे दो स्केल होते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर का स्केल है इसमें देखिए 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक दिया गया है, और नीचे देखिए 94 से लेकर के यहाँ पे 100 एंड 108 डिग्री तक दिया गया है। तो जो ऊपर का स्केल होता है वो डिग्री सेल्सियस का स्केल है और नीचे का स्केल है वो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। लेकिन भारत में हम डिग्री सेल्सियस स्केल को ही यूज करते हैं, इसलिए जब भी आप क्लिनिकल थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेज़र करेंगे तो आप क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस वाले स्केल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस वाला स्केल हमारे यहाँ पे ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। हालांकि जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसका भी यूज किया जाता है लेकिन कम यूज किया जाता है। आगे इसमें हम देखते हैं। इसके बाद में जो आपको यहाँ पे रीड करना होगा, यहाँ पे देखिए एक नॉलेज आपको दिया गया है। ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसको हमने अभी यहाँ पे ऊपर देखा हुआ है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ले करके 42 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को ये मेज़र करता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बहुत नीचे है तब इसको ये मेजर नहीं कर पाएगा, और अगर इसका टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से बहुत ऊपर है तब भी ये इसको मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इसके लिए एक रेंज होता है। ये जो 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक का जो एक रेंज है इसी को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेंज है ये होता है। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर तो ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 35 से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का ही टेम्परेचर हम इससे मेजर कर सकते हैं। 42 डिग्री सेल्सियस के आगे और 35 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर को हम इससे मेजर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थर्मामीटर को हम रीड कैसे करते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है, तो इसकी हम रीडिंग अ थर्मामीटर। लेट अस लर्न हाउ टू रीड थर्मामीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस indicated between the two bigger marks. Also note down the number of divisions shown by smaller marks between these marks. Suppose the bigger mark read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 equals to 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो किसी भी थर्मामीटर को जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहले इसमें जो डिवीजन्स बने हुए हैं इसको हम ध्यान देते हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये 36 और फिर यहाँ 37, तो इसके बीच में ये 36 से 37 के बीच में कितने ज़्यादा हैं स्मॉल जो छोटी छोटी लाइन्स हैं ये कितनी संख्या में हैं, तो इनको हम देख करके जो है इनको रीड करते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको बताया गया है कि ये जो डिवीजन्स हैं इन डिविजन्स के बेसिस में किस तरीके से दिया गया है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं एक बड़ा वाला मार्क ये है और दूसरा बड़ा वाला मार्क ये है, और इसको जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर ये जो बीच का रीजन है इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो ये जो एक जो यहाँ पे ये गैप होगा, एक गैप, तो एक स्मॉल जो डिवीज़न है यानी 1 स्मॉल डिवीज़न जो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिवीज़न है इसके बीच का डिवीज़न ये कितना टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो चूँकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर रेंज है ये 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा एक छोटा सा डिवीज़न 1/5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो यानी अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो ये आपका हो जाएगा
1.02 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 1.04 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसकी रीडिंग हम यहाँ से इस तरीके से करते हैं। आगे देखिए इसमें क्या कुछ हमको रीड करना है। वॉश द थर्मामीटर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, होल्ड इट firmly and give it a few jerk. The jerk will bring the level of mercury down. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका थर्मामीटर है इसको प्रीफरेबली इसको अच्छी तरीके से आप वॉश करेंगे, लेकिन आप प्रीफर क्या करेंगे, ज़्यादातर आप इसको एक एंटीसेप्टिक से इसको धोएंगे जिससे कि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हों वो डेड कर जाएं, मर जाएं। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, तो इसको आप थोड़ा सा तेज़ी से पकड़िए, कस के पकड़िए और थोड़ा सा उसको झटका दीजिए। जर्क का मतलब होता है झटका देना, फर्मली मतलब होता है अच्छे से पकड़ना, तेज़ी से पकड़ना। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, तो जर्क जो है मरकरी के लेवल को नीचे लाएगा। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए इस तरीके से इसको जर्क दीजिए। नाउ प्लेस द बल्ब इन ऑफ द थर्मामीटर, इसके बाद में जो थर्मामीटर का बल्ब है इसको आप प्लेस करेंगे अंडर योर टंग, तो इसको अपने जीभ के अंदर आप रखेंगे। इसके बाद में क्या होता है, आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग, इसके बाद में जो रीडिंग है उसको आप नोट करेंगे। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर होगा। द थर्मामीटर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो यहाँ पे टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, जो इसका टेम्परेचर होता है इसको ऑलवेज आप डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे। व्हाट डिड यू रीड एज योर बॉडी टेम्परेचर, तो आपने अपनी बॉडी के टेम्परेचर के रूप में क्या रीड किया। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, तो ये जो टेम्परेचर है हमेशा इसके यूनिट के साथ में लिखना है। जैसे अगर कोई पूछ ले कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, आप कहेंगे मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस इसको आप साथ में हमेशा लिखेंगे। अगर आप सिर्फ 37 लिख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, इसको हम रीड करते हैं। पहले मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस, तो पहली ने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया और उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ क्योंकि जो उसकी बॉडी का टेम्परेचर था एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, यानी ये 37 से थोड़ा सा अधिक था या थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर, तो चलिए हम पहेली को आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर होता है कई बार उसको मेजर करते टाइम भी, जब हम बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे होते हैं उस टाइम भी कई बार जो हमारी रीडिंग होती है थोड़ा बहुत 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाता है, कभी थोड़ा सा ज़्यादा आ सकता है, कभी थोड़ा सा कम आ जाता है, इसको मापने में गलती हो सकती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है बहुत थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये कोई डिसऑर्डर या किसी तरीके की कोई कमी या बीमारी नहीं होती है, बल्कि ये स्वतः होता है ऐसा। तो यहाँ पे इसको हम रीड करते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर, एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ है थर्मामीटर, तो अपने फ्रेंड्स के जो हैं कम से कम 10 फ्रेंड्स के बॉडी टेम्परेचर को आप मेजर करिए क्लिनिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 4.2, तो आप जो टेबल दिया है उसमें अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, तो क्या सभी पर्सन्स के जो बॉडी टेम्परेचर हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस हैं। आगे हम रीड करते हैं। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। स्लाइटली मीन्स होता है हल्का सा, ये हल्का सा बड़ा या हल्का सा छोटा हो सकता है, यानी हल्का सा अधिक या हल्का सा कम हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस, तो बहुत ढेर सारे स्वस्थ लोगों के बॉडी का टेम्परेचर निकाल कर उसका एवरेज हम ले लेते हैं तब ये 37 डिग्री सेल्सियस आता है। अदरवाइज लोगों के जो बॉडी का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है। आगे इसमें हम रीड करते हैं। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज
डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसको इस तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं जिससे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो मनुष्य के शरीर का तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है। दैट इज़ द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यही कारण होता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है इसके जो टेम्परेचर का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि क्लिनिकल थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और अगले वीडियो में आगे हम पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।